ये एक जिंदगी मौत की ट्रेनिंग थी और ट्रेनर के हाथ में असली ग्रेनेड था। एक लड़का ग्रेनेड लेने से डर रहा था तो उसने ट्रेनर के कहने का इंतजार किए बिना ही उसकी पिन खींच ली। ट्रेनर घबरा गया और जोर से चिल्लाया ताकि लड़का डर जाए, लेकिन इससे ग्रेनेड उसके हाथ से गिर गया। अपनी जान बचाने के लिए ट्रेनर भाग गया और बच्चे वहीं खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मौत बिल्कुल सामने थी। तभी एक लड़का पीछे से दौड़ता हुआ आया और बिना डरे ग्रेनेड के ऊपर लेट गया। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। बाकी बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। सब हैरान थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लोग मौत से इतना क्यों नहीं डरते, क्योंकि ये नाजी जर्मनी का स्कूल है जहां सबसे ताकतवर सैनिकों को तैयार किया जाता है जो आगे चलकर साम्राज्य के नेता बनेंगे। ये बच्चे जो 10 से 18 साल के हैं नाजी जर्मनी का भविष्य हैं। जब ये स्कूल से निकलेंगे तो वॉशिंगटन, मॉस्को और लंदन जैसे शहरों के नेता बनेंगे। यहाँ बच्चों का सिलेक्शन बहुत सख्त होता है। सबसे पहले तो उनका आर्यन नस्ल का होना जरूरी है, जिसमें आंखों और बालों के रंग के खास मापदंड होते हैं। उसके बाद उन्हें कई तरह की कड़ी जांचों से भी गुजरना पड़ता है। उनकी ताकत और दिमाग की जांच होती है। अगर जरा सी भी कमी निकल आई तो बाहर कर दिया जाता है। फ्रेडरिक नाम का एक 17 साल का लड़का जो कोयला खदान में काम करता था, उसने एक मुकाबले में स्कूल के टॉप स्टूडेंट को हरा दिया। ये देखकर स्कूल के एक अधिकारी ने उसे बुलाया और नेशनल पॉलिटिकल स्कूल में एडमिशन का ऑफर दिया। कोयला ढोने वाला ये लड़का सोचने लगा कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसने जल्दी से स्कूल की एग्जाम दी। फ्रेडरिक के पास एक कहानी थी। उसके खून में शुद्ध आर्यन नस्ल थी, इसलिए ऑफिसर ने उसकी परीक्षा पास करवा दी। वो घर वापस गया और मम्मी पापा को ये खबर सुनाई। ये मौका शायद किसी और को न मिले, लेकिन उसके पापा ने इसका विरोध कर दिया। फ्रेडरिक को ये बात समझ नहीं आई और वो बहुत नाराज हो गया। उसके पापा ने उसे थप्पड़ मार दिया क्योंकि फ्रेडरिक नहीं जानता था कि उसके पापा असल में कौन है। लेकिन फ्रेडरिक इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। रात को जब सब सो रहे थे, उसने एक चिट्ठी छोड़ी और चुपचाप घर से निकल गया। जल्दी ही वो स्कूल पहुंच गया। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, उसके लिए सब कुछ नया था। जब उसने स्कूल की ड्रेस पहनी तो वो बहुत खुश हो गया। खुद को रोक नहीं पाया और शीशे के सामने खड़े होकर सलामी दी। उसे लगने लगा कि उसका भविष्य बहुत शानदार है। वेलकम सेरेमनी में फ्रेडरिक ने प्रिंसिपल का जोशीला भाषण सुना और बहुत गर्व महसूस किया। धीरे धीरे वो नाजी विचारधारा से प्रभावित होने लगा। आधी रात को एक नया लड़का स्कूल आया। उसका नाम अल्फ्रेड था, जो एक ऑफिसर का बेटा था, लेकिन बाकी लड़कों की तरह घमंडी नहीं था। अल्फ्रेड ने खुद ही फ्रेडरिक की चादर और तकिया ठीक करने में मदद की। लड़कों की दोस्ती बस ऐसे ही शुरू होती है। फिर ये सब साथ में शूटिंग करते, फ्लाइट उड़ाना सीखते और चोरी छिपे लड़कियों को नहाते हुए देखते। देखते ही देखते वे सच्चे दोस्त बन गए। लेकिन नाजी स्कूल में दोस्ती का कोई मतलब नहीं था। वहां सिर्फ जीत हार की अहमियत थी। स्कूल में बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ। ये फ्रेडरिक के लिए खुद को साबित करने का मौका था। मैच के बीच में फ्रेडरिक को इतना पीटा गया कि खून बहने लगा, लेकिन जैसे ही उसने विरोधी के फाइटिंग स्टाइल को समझा, उसने पलटवार कर दिया। फ्रेडरिक ने बॉक्सिंग की टेक्निक से उसे हरा दिया। रिंग के चारों ओर बच्चे उसका नाम चिल्ला रहे थे। फ्रेडरिक को लगा कि उसने मैच जीत लिया है, लेकिन कोच और प्रिंसिपल चाहते थे कि वो विरोधी को पूरी तरह से खत्म कर दे। फ्रेडरिक थोड़ा रुका। उसे समझ नहीं आया कि जब विरोधी गिर चुका है तो उसे क्यों मारूं। तभी उसे कोच की बात याद आई। उस वक्त अपनी इंसानियत को भूल जाओ, तभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे। फिर फ्रेडरिक ने दांत भींचे और विरोधी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। नए कोच ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बस यही है नाजी ट्रेनिंग, बिल्कुल बेरहम और निर्दयी। सब लोग फ्रेडरिक की जीत पर तालियां बजा रहे थे। बस आंद्रे चुपचाप खड़ा था, कुछ नहीं बोला। मैच के बाद जब फ्रेडरिक जीत की खुशी में था, आंद्रे उसके पास आया और बोला, दूसरा लड़का तो खुद ही गिर गया था, फिर भी तुमने उसे क्यों मारा? तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। आंद्रे को फ्रेडरिक की बेरहमी देखकर बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। पर उन्हें समझ नहीं आया कि असली ट्रेनिंग क्या होती है। नाजी की असली कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। एक लड़का था स्को, उसने कुछ अजीब महसूस किया। तभी किसी ने धीरे से फुसफुसाकर बताया कि वो पखाना करता है। टीचर ने उसे बुलाया और कहा कि अपनी गद्दी लेकर आओ और सबके सामने उसी पर पेशाब करो। स्को के लिए ये करना बहुत मुश्किल था। जब उसने मना किया तो टीचर ने सब बच्चों को पुशअप्स करने को कहा जब तक स्को पेशाब न कर दे। शर्म, पछतावा और डर ने उसे तोड़ दिया। आखिरकार उसने गद्दी पर पेशाब कर ही दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद स्को फिर पेशाब कर बैठा। तभी वही लड़का जो पहले फुसफुसा रहा था फिर से आ गया। वो उसे ब्लैकमेल करने लगा, पैसे दे वरना गुरुजी को बता दूंगा। लेकिन स्को के पास तो पैसे थे ही नहीं। उसे पिछली सजा याद आ गई जिससे वो दोबारा नहीं गुजरना चाहता था। पर अब वो करे भी तो क्या। उसी दिन ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग थी, असली ग्रेनेड। स्को घबराया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। गुरुजी कुछ कहें उससे पहले ही उसने ग्रेनेड की पिन खींच ली। गुरुजी जोर से चिल्लाए
ताकि वो डर जाए और ग्रेनेड उसके हाथ से गिर गया। गुरुजी अपनी जान बचाकर भाग गए और बाकी बच्चे वहीं जड़ हो गए, समझ ही नहीं पाए क्या करें। तभी मौत से सामना होने पर एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बिना सोचे ग्रेनेड के ऊपर लेट गया। जब उसने सिर उठाया तो वो स्को था। ये इतना अचानक हुआ कि सब बच्चे डर के मारे कांप उठे। अगले दिन स्कूल में सभा हुई और स्को के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा रखी गई। मौत के वक्त स्को ने बिना सोचे अपनी जान दे दी और बाकी सभी को बचा लिया। उसे हीरो का खिताब दिया गया, लेकिन फ्रेडरिक जानता था कि स्को खुद को बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जान दी। कई बार ऐसा होता है, कभी कभी सख्ती जिंदगी से भी बड़ी होती है। और जो लड़का ग्रेनेड गिरा गया था उसे स्कूल से निकाल दिया गया, मगर मास्टर को कोई सजा नहीं मिली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन की ट्रेनिंग हाई जंप की थी। मास्टर बार बार मसल्स की अहमियत बता रहे थे। अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने फ्रेडरिक को बुलाया और कहा कि मेरे पेट पर मुक्का मारो। मास्टर ने गहरी सांस ली। फ्रेडरिक ने ये मुक्का जोर से मारा। आंद्रे को लगा फ्रेडरिक ने बहुत हिम्मत दिखाई थी और उसने उसे अपने पापा की बर्थडे पार्टी में बुला लिया। दोनों ने आपसी मनमुटाव भुला दिया। पार्टी में आंद्रे ने अपने पापा के लिए एक कविता लिखी थी जो वो पढ़ना चाहता था, लेकिन पढ़ते ही उसके पापा ने बीच में ही रोक दिया। उन्हें आंद्रे की कविता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आंद्रे बहुत उदास हो गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फ्रेडरिक बॉक्सर है तो उन्होंने मस्ती के लिए फ्रेडरिक और आंद्रे को बेसमेंट में लड़वाने का प्लान बना लिया। सबके सामने फ्रेडरिक ने आंद्रे के पापा को नीचे गिरा दिया। आंद्रे दौड़कर फ्रेडरिक को गले लगा लिया और उसकी जमकर तारीफ की। उसे फर्क नहीं पड़ा कि उसका पापा क्या सोचता है, क्योंकि नाजी अफसरों के लिए सिर्फ जीत मायने रखती थी। बेटा हो या कोई और, फर्क नहीं पड़ता। इसी बात ने फ्रेडरिक और आंद्रे के बीच मनमुटाव बढ़ा दिया। एक दिन शाम को आंद्रे के पापा अकादमी में अचानक आ पहुंचे। उनके पास एक सीक्रेट मिशन था। कुछ सोवियत कैदी जो कैंप से भाग गए थे पास ही कहीं छुपे थे। अब बच्चों को उन्हें पकड़ने जाना था। सबको बंदूकें और गोलियां दी गईं और मिशन पर भेज दिया गया। कुछ बच्चे बंदूक पाकर बहुत खुश थे तो कुछ के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसके बाद तलाशी लेते वक्त जंगल में उन्हें सोवियत के कैदी मिल गए। रात का अंधेरा था। बिना देखे समझे बस गोलियां चला दी। जब जाकर देखा तो पता चला वो तो नाबालिग बच्चे थे। हाथ में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये लोग खुद थे। ऑलवेड घबरा कर चिल्लाया, पट्टियां लाओ, और जमीन पर पड़े उस बच्चे का खून रोकने लगा। फ्रेडरिक हक्का बक्का था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये वो क्रूर दुश्मन नहीं थे जैसा उनके अफसरों ने बताया था। तभी आंद्रे का पादरी चुपचाप सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ बोला नहीं, बस देखा। अचानक एक बंदूक की गोली चली और जमीन पर पड़े उस घायल बच्चे की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। उस दिन फ्रेडरिक पूरी तरह टूट गया, इस अकादमी से, अपने परिवार से और अपने देश से भी। बाकी बंदियों को भी चारों तरफ से घेर कर नाजी सैनिकों ने गोली मार दी, जिनके हाथ में ना हथियार था न कोई बचाव। इन बच्चों को यूं मारना बस एक अभ्यास था नाजी जर्मनी के लिए। उस रात गोलियों की आवाजें उनके दिमाग में ऐसे गूंजी कि वो जिंदगी भर नहीं भूल सके। अगले दिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अधिकारी ने सभी को बुलाकर कहा, सर्दियों पर निबंध लिखो। आंद्रे ने पेन उठाया, लेकिन इस बार उसके शब्दों में गुस्सा था। वो अपने पापा पर सीधा वार कर रहा था। कैसे एक निहत्थे बच्चे को मारना गलत है। अधिकारी ने गुस्से में आकर आंद्रे को क्लास से बाहर निकाल दिया। जब उसके पापा को पता चला तो वो स्कूल आ गए। उन्होंने आंद्रे से कहा, एक और निबंध लिखो जिसमें अपनी गलती मानो, वरना तुम्हें फौज में भेज दूंगा। आंद्रे ने साफ मना कर दिया। पैट्रिक ने उसे समझाया, अगर तुम मुझसे मुक्केबाजी में नहीं जीते तो फ्रंट लाइन पर भेज दिए जाओगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फूट फूट कर रोने लगे। शायद उन्हें पता था ये उनकी आखिरी लड़ाई होगी। फिर एक खतरनाक ट्रेनिंग हुई। तापमान -30 डिग्री। लड़कों को ठंडे पानी में तैरना था। एक लड़का अपने सारे कपड़े उतारकर बर्फीले पानी में कूद गया और रस्सी पकड़कर तैरता रहा। फिर आंद्रे की बारी आई। उसने फ्रेडरिक की तरफ देखा, चढ़ा, कूदा, लेकिन आधे रास्ते में रुक गया। वो गहरे पानी में बस नीचे देखता रहा जहां कुछ दिख नहीं रहा था। फ्रेडरिक को कुछ गलत महसूस हुआ। वो दौड़कर बर्फ तोड़ने लगा। उसका नाम पुकारा, पर बर्फ मोटी थी। दोनों के बीच एक बर्फ की परत थी, लेकिन दोनों ने आखिर में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। आंद्रे के चेहरे पर बस एक बात लिखी थी, सिर्फ मौत ही मुझे इस दुनिया से आजाद कर सकती है। फ्रेडरिक वहीं बर्फ पर गिर पड़ा। उसे अब ठंड महसूस नहीं हो रही थी। हॉस्टल लौटते वक्त वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसका अकेला दोस्त चला गया था। आंद्रे की मौत की खबर उसके माँ बाप को भी मिली। उसकी माँ रोती रही, लेकिन उसके पिता ने बस इतना कहा, वो कमजोर था। फ्रेडरिक आंद्रे के लिए कुछ करना चाहता था। उसने टाइपराइटर पर एक श्रद्धांजलि लिखी, लेकिन स्कूल ने उसे अखबार में छपवाने से मना कर दिया, क्योंकि नाजियों के लिए जो खुद अपनी जान देता है उसे दफनाने की भी इजाजत नहीं होती। यहाँ तक कि आंद्रे के माता पिता भी उसकी मौत को कमजोरी मानते थे। लेकिन अकादमी ने फ्रेडरिक को एक मौका दिया। अगर वो डैम बोग प्रतियोगिता जीतता तो नाजी जर्मनी के प्रति अपनी वफादारी साबित कर सकता था। मुकाबला शुरू हुआ। फ्रेडरिक ने शुरुआत में बस बचाव किया, लेकिन जैसे ही सामने वाले की चाल समझी, उसने एक जोरदार पंच मारा। विरोधी वहीं गिर पड़ा। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। प्रिंसिपल का चेहरा खुश था
और उसके पिता भी दुखी नहीं थे। बस एंड्रेड का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फ्रेडरिक ने सोचा, क्या मैं यही चाहता था? उसने अपना हाथ नीचे रखा। सब लोग चौंक गए। विरोधी ने मौका पाकर फ्रेडरिक को जोर से मारा और वो गिर पड़ा। उसने अपने सुनहरे भविष्य की कुर्बानी दे दी थी। हम दोनों, मैं और आंद्रे, इस बेरहम दुनिया के खिलाफ खड़े हो गए थे। फ्रेडरिक की हार अकादमी के लिए एक शर्मिंदगी थी। अब उसकी कोई अहमियत नहीं बची थी। उसे वर्दी तक उतारनी पड़ी। वो धीरे धीरे हॉस्टल की तरफ बढ़ा, जहां उसके पास अब कोई दोस्त नहीं था। ठंडी बर्फीली हवा में उसने अपनी फटी पुरानी जैकेट पहनी और उस जगह को देखा जिसे वो कभी अपनी उम्मीद मानता था। उसने सिर झुकाया और वहां से हमेशा के लिए चला गया। स्को ने अपनी जान देकर अपनी इज्जत बचाई। आंद्रे ने खुदकुशी कर ली, लेकिन फ्रेडरिक खुशकिस्मत था कि वो खुद को खोने से पहले ही वहां से निकल सका। बाकी लोग बस नाजियों के गुलाम बनकर रह गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।